Hello everyone, welcome to Bind EduTech एंड आज हम लोग लास्ट क्लास तक में प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के विषय में पढ़ाई कर रहे थे। प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोपागेट करते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने लास्ट क्लास तक में पढ़ाई किया था। अभी उसके अंदर तीन चीज़ थे: ग्राउंड वेव प्रोपागेशन, स्काई वेव प्रोपागेशन और एक था स्पेस वेव प्रोपागेशन। तो जो ग्राउंड वेव प्रोपागेशन था, स्काई वेव प्रोपागेशन और स्पेस वेव प्रोपागेशन, उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास तक में स्काई वेव प्रोपागेशन और एक और टर्म ऐड किया था, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, जिसका एक्सप्रेशन FC इज इक्वल टू 9 इंटू एन मैक्स टू द पावर हाफ। ये हम लोग अभी तक पढ़ाई कर चुके हैं। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को देखना है कि स्पेस वेव प्रोपागेशन क्या होता है एंड हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन स्पेस वेव प्रोपागेशन। तो देन फ्रीक्वेंसी के आधार पे जो बंटवारा हुआ था स्काई वेव और ग्राउंड वेव और स्पेस वेव का, तो आज उसी में हम लोग देखेंगे स्पेस वेव के बारे। ये थर्ड नंबर है, स्पेस वेव प्रोपागेशन। व्हाट इज स्पेस वेव प्रोपागेशन? देखिए, वैसे वेव्स जिसका फ्रीक्वेंसी का रेंज 40 मेगाहर्ट्ज से ऊपर होता है, वो ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक बिना किसी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ट्रैवल करते हैं। और वैसे वेव्स को स्पेस वेव कहते हैं और इस मोड के जो प्रोपागेशन है उसको स्पेस वेव प्रोपागेशन कहते हैं। तो लिखेंगे कि द वेव्स हैविंग frequency range greater than 40 MHz, that is 40 megahertz, travels from transmitting antenna to receiving antenna without any reflection or refraction
without any reflection or refraction, that is called space waves. Space waves, and the mode of propagation is called space wave propagation. देखिए, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनका फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है 40 मेगाहर्ट्ज से यदि ऊपर रहता है तो वो वेव्स ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक बिना किसी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ट्रैवल करते हैं, बिना किसी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ट्रैवल करते हैं। तो ऐसा जो वेव होता है, ऐसे वेव्स को स्पेस वेव कहते हैं, तथा इस तरीके से जो ट्रैवल करते हैं, ये जिस मोड में ट्रैवल करते हैं उस मोड को हम लोग स्पेस वेव प्रोपागेशन कहते हैं। और स्पेस वेव प्रोपागेशन का यूज किया जाता है फॉर वेरी लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन। जो स्पेस वेव्स होते हैं या स्पेस वेव प्रोपागेशन, इसका यूज किया जाता है लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए। स्पेस वेव प्रोपागेशन is used for very long range communication। स्पेस वेव प्रोपागेशन का यूज लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। बहुत लंबा दूरी तक कम्युनिकेशन हो सके उसके लिए स्पेस वेव प्रोपागेशन का यूज किया जाता है। और इसमें इसका एक खासियत है दैट टेलीविज़न सिग्नल के लिए ये बहुत ही कारगर साबित होता है, क्योंकि जो टीवी सिग्नल्स होते हैं उसको हम लोग ग्राउंड वेव और स्काई वेव से उतने आसानी से ट्रांसमिट करना और कम्युनिकेशन को अंजाम देना संभव नहीं हो पाता है। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, फाइनल एग्ज़ाम में आया भी है कि वाई टीवी सिग्नल्स आर transmitted by space wave propagation not by ग्राउंड और स्काई वेव प्रोपागेशन। not by ground
और स्काई वेव प्रोपागेशन। ये सवाल है कि टीवी सिग्नल्स को स्पेस वेव प्रोपागेशन से ट्रांसमिट किया जाता है, ग्राउंड से और स्काई से ट्रांसमिट क्यों नहीं किया जाता है? व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड दिस? तो इसके पीछे का जो रीज़न है, देखिए वो क्या है, दैट the range of ग्राउंड तो बहुत छोटी बात है, उसको तो छोड़ ही दीजिए, 1500 किलो हर्ट्ज तक होता है। द रेंज ऑफ स्काई वेव प्रोपागेशन, द रेंज ऑफ स्काई वेव प्रोपागेशन इज लिमिटेड अप टू 3 मेगाहर्ट्ज टू 40 मेगाहर्ट्ज। जो स्काई वेव प्रोपागेशन का लिमिट होता है वो 3 मेगाहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज के बीच में लाई करता है। वेयर एज द रेंज ऑफ टीवी सिग्नल्स, whereas the range of TV signals starts from 54 MHz to 216 MHz. So TV signals penetrate the ionosphere and do not come back to Earth surface. Hence, sky wave propagation is not a proper method for the transmission of TV signals, so we use space wave propagation. तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लिखा, अंडरलाइनिंग जो इसमें फैक्ट है कि जो स्काई वेव प्रोपागेशन होता है उसका लिमिट होता है 3 मेगाहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज। मतलब ये मैक्सिमम 40 मेगाहर्ट्ज तक, 40 मेगाहर्ट्ज तक बैलेंसिंग कर सकता है, सह सकता है, जबकि इसका जो रेंज है 54 मेगाहर्ट्ज से 216 मेगाहर्ट्ज तक है। रेंज है 3 मेगाहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज तक, जबकि ये सहने का जो इसका कैपेसिटी है 40 तक है। एंड जो आपको टीवी सिग्नल मिलेंगे उसके रेंज 54 मेगाहर्ट्ज से लेकर 216 मेगाहर्ट्ज तक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हम लोग टीवी सिग्नल का वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का भी यदि लोवेस्ट सिग्नल को देंगे तो वो पेनेट्रेट कर देगा एंड डू नॉट कम बैक टू अर्थ सरफेस। हैंस यहीं पे लिख दीजिए कि हैंस स्पेस वेव प्रोपागेशन इज यूज्ड फॉर, हैंस स्पेस वेव प्रोपागेशन इज यूज्ड फॉर टेलीविज़न कम्युनिकेशन।
Hence, space wave propagation is used for television communication. मतलब क्या हुआ कि स्पेस वेव प्रोपागेशन का यूज करेंगे हम लोग टेलीविज़न कम्युनिकेशन के लिए। अब इसके बाद हम लोग एक फिगर बना के ग्राउंड वेव, स्काई वेव और स्पेस वेव के विषय में डिस्कशन करेंगे कि सबसे पहले दिस इज द अर्थ सरफेस, ये आपको अर्थ सरफेस है। इसमें आपको कुछ एंटीना हम बना के दिखाते हैं। तो ये आप मान लीजिए ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये रिसीविंग एंटीना है, एक एंटीना यहाँ पर भी है। एंड आयनोस्फीयर को ड्रॉ किया जा रहा है यहाँ पे। अब इसमें हम लोग ग्राउंड वेव प्रोपागेशन, स्काई वेव प्रोपागेशन एंड स्पेस वेव प्रोपागेशन को शो करेंगे। जैसे let this is 1, this is 2 and this is 3। तो यहाँ पे जो 1 है वो है आपको ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। फर्स्ट जो फिगर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग यू द ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। जो सेकेंड वाला है वो आपको स्काई वेव प्रोपागेशन को शो करेगा। एंड जो थर्ड है वो बताएगा स्पेस वेव प्रोपागेशन। फर्स्ट वन इज द ग्राउंड वेव प्रोपागेशन, second one is the sky wave propagation and the third one is space wave propagation। and इसके बाद इसको अलग अलग करने के बाद
हम लोग देखेंगे तीनों का डेफिनेशन एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो ग्राउंड वेव का डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोपागेटिंग अलोंग द व्हेन द ये हम तीनों का आपको डेफिनेशन लिख के बता रहे हैं कि व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर EMW लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोपागेटेड along the surface of earth, then it is called ground wave propagation। वैसे यहाँ पर जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बात हो रहा है वो है आपका रेडियो वेव और माइक्रोवेव। तो जब वो अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, धरती के सतह पर यदि प्रोपागेट करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग उसको ग्राउंड वेव प्रोपागेशन कहते हैं। देखिए दूसरा है स्काई वेव प्रोपागेशन कि व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are propagated through the sky and reflected back to earth's surface by ionosphere, reflected back to earth surface by ionosphere is called space wave propagation। स्पेस वेव प्रोपागेशन क्या है कि व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोपागेटेड थ्रू स्काई, जब वो स्काई से प्रोपागेट करता है एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ सरफेस बाय आयनोस्फीयर, एंड अर्थ के सरफेस पर रिफ्लेक्टेड बैक होता है, इस तरह के वेव्स को हम लोग स्काई वेव्स कहते हैं। तथा इस तरह का जो प्रोपागेशन होता है उसको स्काई वेव प्रोपागेशन कहते हैं। एंड इसके बाद एक आता है स्पेस वेव प्रोपागेशन। व्हेन द electromagnetic waves travel without any reflection or refraction through transmitting antenna to receiving antenna, to receiving antenna, is called space wave propagation।
देखिए, जब जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ ट्रेवल करेंगे तो देन दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। स्काई से ट्रेवल करेंगे और आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है स्पेस वेव प्रोपागेशन, ये आपका हो जाएगा स्काई वेव प्रोपागेशन। और जब बिना किसी रिफ्रैक्शन के ट्रेवल करेंगे फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना देन दैट इज कॉल्ड आर स्पेस वेव प्रोपागेशन। इन तीनों के डिटेल्ड स्टडी के बाद हम लोग को देखना है डिस्टेंस अप टू विच अ टीवी टावर ट्रांसमिट सिग्नल। ये हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा कि एक टीवी टावर कहाँ तक उसका रेंज होता है, रेंज ऑफ ए ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक आप लोग देख के रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।